हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मेंसुरेशन स्टार्ट किए हैं यूथ पब्लिकेशन के बुक का, जिसमें टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ था, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दिए गए हैं उसमें, यूथ कंपटीशन वाले बुक में। ठीक, तो उसी से हम लोग मेंसुरेशन वाले पार्ट को कर रहे हैं। ठीक, मेंसुरेशन वाले पार्ट को कर रहे हैं। अलजेब्रा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अलजेब्रा का प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डला हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख जाइए। और ये हम लोग का इसमें मेंसुरेशन का एक फर्स्ट क्लास डल चुका है। मेंसुरेशन का एक वीडियो डल चुका है, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ देखे थे कि क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद ट्रेंगल को स्टार्ट किए थे पूरा बेसिक से। ठीक, तो उसमें ट्रेंगल का 10 क्वेश्चन भी हम लोग किए हुए थे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग ट्रेंगल के जो 10 क्वेश्चन थे ना, उससे आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप न्यू है चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, इधर आपको 2 दिन से वीडियो नहीं मिल रहा था, जो थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपका रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक, आप उम्मीद करते हैं। तो चलिए आइए इसमें हम लोग ट्रायंगल के सभी जितने भी क्वेश्चन है ना टाइप 1 में, सबको आज फिनिश करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर तथा 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने के लिए लागत क्या होगी। देखिए जब भी अगर समतल कराना हो ना, कभी भी समतल कराना हो, इसका मतलब एरिया में समतल कराएंगे। और जब घेरा लगाना हो ना तो पेरीमीटर में घेरा लगाएंगे, यानी कि परिमाप निकालेंगे। जब समतल कराना हो तो क्या करेंगे, एरिया निकालना पड़ेगा, और जब घेरा लगाना होगा ना तो परिमाप निकालना होगा। ठीक, क्योंकि समतल हम हमेशा एरिया नहीं करते हैं। अब एक बात यहाँ से नोटिस करने वाली बात है, देखिए कभी भी ना, जब भी विषमबाहु त्रिभुज, ये सब भुजा अलग अलग है ना, अगर ऐसा त्रिभुज देता है ना तो एक बात आप यहाँ से देख लीजिएगा कि ये कहीं समकोण त्रिभुज नहीं तो है ना। समकोण त्रिभुज रहेगा तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यही बात, ये समकोण त्रिभुज हो जा रहा है। 6 से अगर कटाते हैं तो ये 6 से 12 हो जा रहा है, 6 5 30, और ये 6 3 6 78 हो जा रहा है। इसका मतलब ये 5 12 13 समकोण त्रिभुज है ना, तो ये भी समकोण त्रिभुज है। अगर 6 6 सबको कटाते हैं चेक करने के लिए, छोटा कर लेते हैं, तो देखते हैं कि 5 12 13, 5 12 13 आ रहा है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज जब ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज हो गया तो एरिया आराम से आप निकाल लीजिएगा। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, 78 मीटर ये वाली भुजा है, और कहीं भी कोई भी रख दीजिए, ये तो 30 मीटर ये, और उसके बाद से 72 मीटर, ये किसी को भी रख सकते हैं। तब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया बराबर क्या बताए थे, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार, आधार मतलब 72, और ऊंचाई का मतलब 30 हो गया। तो अब कटा दीजिए। देखिए यहाँ से 36 गुना 72 हो जाएगा ना, 36 तिहाई 108 हो जाएगा, यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर जो है एरिया हो गया। अब ये हमें बोला है ना कि इसी को समतल कराना है, इसको समतल कराना है, और कितना रुपए खर्च दिया हुआ है कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 20 पैसा है। तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च निकालना होगा तो क्या करेंगे, 20 से गुणा कर लेंगे, ये डायरेक्ट खर्च निकल जाएगा। लेकिन ये पैसा में आएगा क्योंकि ये पैसा में दिया हुआ है। तो रुपया में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग दे देना होगा। तो ये 20 25 100 हो जाएगा, और इसको 5 से जब कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 × 5 5 × 30, यानी कि 216 रुपया जो हो जाएगा ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। टोटल समतल कराने का खर्च कितना आएगा, 216 रुपया, जो कि ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, देखिए ये बात आप आज गांठ बांध लीजिएगा एकदम। जब भी अगर विषमबाहु त्रिभुज दिया रहेगा ना, तो उसे छोटा करके, किसी संख्या से जरूर कटेगा ही कटेगा, तो उसे छोटा करके हमने देखा तो ये 5 12 13 आ रहा है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया बहुत आसान है, 1/2 आधार गुणे, यहाँ कोई s × s - a उतना चीज नहीं करना पड़ेगा, वो आसान हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो एरिया यहाँ से निकल गया, एरिया निकला 1080 मीटर स्क्वायर। तो 20 से इसलिए गुणा किए कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 20 पैसा है। तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ रहा है, 216 रुपये। इसको रुपये में है तो पैसा में है, तो रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है। कह रहा है हमें कि त्रिकोण के भुज लिखा है, भुजा क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर तथा 20 मीटर है। ये एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। अब यहाँ से कह रहा है ना कि इसके सबसे लंबे भुजा के लंब की लंबाई, यहाँ पे सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में,
यहाँ पे सबसे बड़े भुजा के लंब की लंबाई निकालना है हमें, ये बात उसे बोलना चाहिए, ठीक। क्योंकि यहाँ सब भुजा दे ही दिया तो ये लंबी भुजा क्यों पूछेगा, तो 20 ऐसे ही है। तो यहाँ बोला है ना कि इसके सबसे लंबी भुजा के लंब की लंबाई निकालना है, लंब की लंबाई, ठीक। अब देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी क्या बताए थे कि ये अगर विषमबाहु त्रिभुज है ना तो चेक कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज नहीं ना है। देखिए तो 4 चौके 16, 4 3 12, 4 5 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज ही है। इसका मतलब ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ऐसे बन जाएगा और ये सबसे बड़ा भुजा ये 20 मीटर कर्ण है और ये 16 मीटर 12 मीटर किसी को भी ले लीजिए 12 मीटर है। तो अब हमें ये बोला है ना, ये चेक कर लिया हम कि समकोण त्रिभुज है, उसको हटा देते हैं। कह रहे हैं ना कि ये जो 20 मीटर है ना इस पे लंब डाल रहे हैं ना, तो इसी के लंब की लंबाई निकालना है। यानी यहाँ से अगर बी मान लेते हैं, डी बीडी नंबर निकालना है। एबीसी अगर ट्रायंगल है ना तो बीडी हमें निकालना हुआ है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में आपको ये नहीं बताए थे, बहुत बार बताए थे कि अगर पी बी एच दिया रहे तो क्या बताए थे कि बीडी इजकल टू, अगर मान लीजिए ऐसे आपको लिखाए थे नोट में कि यदि ये पी है, ये बी है और ये एच है, यहाँ से लंब डाल रहे हैं तो ये बीडी इजकल टू क्या बताए थे, अगर मान लीजिए ये बी है तो बीडी इजकल टू पी इंटू बी बट्टा एच बताए थे। डायरेक्ट फॉर्मूला ये हम बताए हुए थे आपको, ये डायरेक्ट इससे आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। डायरेक्ट हमें अगर बीडी लंब की लंबाई निकालना है, बीडी इजिकल टू तो क्या बोले थे, लंब गुणे आधार, ये 16 गुणे 12 और बट्टा कर्ण कर दीजिए यानी कि 20 कर लीजिए। अब देखिए तो कट जाएगा, 4 5 20 और 4 3 12 यानी कि 16 3 48 बट्टा 5 हो जाएगा। तो 5 9 45, 46 47 48 6 30 बचा ना, तो 5 6 30 यानी 9.6 मीटर जो हो जाएगा ना कि बीडी की लंबाई, लंब की लंबाई निकल जाएगा। सबसे बड़े भुजा के लंब की लंबाई क्या होगा, सबसे बड़ा भुजा 20 है तो इसके लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, बीडी बराबर पी इंटू बी बट्टा एच हो जाता है कर्ण, आधार गुणे लंब बट्टा कर्ण हो जाता है डायरेक्ट समकोण त्रिभुज में। बात ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हालांकि पीछे आप बताए हुए थे, तो इसलिए अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो उसको एक बार देख लीजिए ना, रिवीजन हो जाएगा। तो उसको देख लीजिए तब ये सब देखिए आसानी से समझ में आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। तो इसका आंसर हम लोग का 9.6 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी 2 आयाम और परिधि दिया गया है। देखिए 2 भुजा दिया गया है, यहाँ पे परिधि मतलब परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना है देखिए तो परिमाप यहाँ से हमको दिया गया है कितना, 34 मीटर दिया गया है। कितना दिया, 34 मीटर। अब देखिए 34 मीटर। अब यहाँ से अगर हम तीसरी भुजा निकालें ना, देखिए ये पहली भुजा 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, 9 सेंटीमीटर। दूसरी जो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। और अगर तीसरी निकालें ना, तीसरी भुजा, तो ये 34 में से ना 9 11 अगर घटा लेते हैं, 9 + 11 मतलब 20 घटाते हैं ना तो 14 आता है। और ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है तो अब क्या करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला पढ़े थे क्या, √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी, उस पर आराम से बना लेंगे। तो यहाँ से s क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। s बराबर अर्ध परिमाप यानी कि 34/2 बराबर 17 हो जाएगा। तब नहीं लगा लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। अब कर लीजिए, आराम से आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, s 17 है ना, 17 गुणे, अगर 17 में से 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और गुणे फिर 17 में से 11 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। भुजा घटा देंगे, s इंटू 17 में से हम लोग का एक भुजा कितना आया था, यहाँ से दूसरा भुजा निकल जाएगा 20। कैसे 20 आया, देखिए तीसरा भुजा अगर निकालेंगे तो 34 माइनस 11 9 20 यानी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 14 आ जाएगा। 14 ये तीसरी भुजा निकल गया। तीसरी भुजा कितना आ जाएगा, 14। तो अगर 17 में से 14 घटाते हैं यानी कि 3 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी इंटू s माइनस हीरोज फॉर्मूला है। तो √17, s का मान 17 और 17 में से 9 गया 8, 17 में से 11 गया 6 और 17 में से यहाँ 14 घटा देंगे। क्यों 14 घटाएंगे, क्योंकि तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगर 34 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो तीसरी भुजा निकल जाएगी, क्योंकि परिमाप दिया गया है। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 17 तो एक अंदर ही रह जाएगा ना, ये 8 6 48, यहाँ अगर हम तोड़ते हैं इसको, देखिए इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, 17 गुणे ये 4 दूनी यानी कि 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर एक 3 हो जाएगा। तो 3 का पेयर लग जा रहा है, यहाँ पे 2 का पेयर लग जा रहा है। तो निकाल लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा
और रूट में 17 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4/3 12√17 जो हो जाएगा ना, ये 12√17 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 12√17, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी भुजा हम लोग 14 सेंटीमीटर निकाल लिए, तो एस निकाल लिए, अर्ध परिमाप 17, तो इस पे रख दिए सिंपल फार्मूला पे 12√17 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 7.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 11.2 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमें बोला हुआ है। तो कह रहे हैं इसका एरिया निकालना है, तब इसको क्या करना होगा, पहले एस निकालना होगा ना, हीरोज फार्मूला से निकालना होगा। तो एस निकाल लीजिए, एस बराबर तीनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12, अब 12 और 11 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। 23 और ये 0.8 जोड़ेंगे तो 24/2 हो जाएगा। 24/2 इसका मतलब एस निकल गया 12, सबको जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। 24/2 एस बराबर अर्ध परिमाप होता है तो 12 हो गया। तो अब एरिया निकाल लीजिए। एरिया बराबर क्या होता है, हीरोज के फॉर्मूला से √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये बहुत बार आपको बता दिया अभी तक, ठीक। अब इस पे रख दीजिए, √S का मान 12 आया है गुणे, अब 12 में से ना 7.8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 4 आया है, 10 में से 8 गया 2, और इधर कितना आ जा रहा है आपका, तो 10 से 12, 11 में से 7 गया 4, 4.2 आ जा रहा है गुणे। अब की बार क्या होगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, और यहाँ 12 में से 11.2 घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा, ठीक। यही आ गया। डायरेक्ट हम क्या कहे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, 12 में से ये गया तो 7 आ गया, फिर एस माइनस सी कर लिए, इतना आ गया। अब एक काम करिए ना कि दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे 10, यहाँ भी हटाएंगे नीचे 10, यानी कि नीचे 100 आ गया। आप देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। 12 को तोड़ लेते हैं ना, 4×3 12 कर लेते हैं, और यहाँ 7×3 21 दूना 42 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 7, और इसको 4×2 कर लेते हैं, 4 दूना 8, और नीचे क्या है तो 10×10 2 बार है। अब देखिए सिंपल हो गया ना, 4 2 बार है यहाँ से ना, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। वर्गमूल के अंदर 2 बार आता है तो बाहर एक बार निकलेगा। 3 भी यहाँ 2 बार है, 3 3, तो इसको भी एक बाहर निकाल लीजिए गुणे। 7 भी 2 बार है तो 7 को बाहर निकाल लीजिए। 2 भी 2 बार है, 2 को एक बार बाहर निकाल लेते हैं, और बट्टा में कितना है 10 हो जा रहा है, गुणा कर लीजिए। यहाँ 4 दूना 8, 8 7 56, और 56 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 18 कर 8, 1 हासिल हो जाएगा ना, और 5 3 15 1 16, 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 से भाग दे दिए, गुणा किए तो 168 आ रहा है, और 10 से भाग दे दिए तो कितना आ जा रहा है 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। बस इसका अर्ध परिमाप 12 आया तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी पे रख लिए, कितना आ रहा है 16.8, ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। बोला है कि त्रिभुज MNP और त्रिभुज DEF के समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, ये समरूप है। ऐसे ना समरूप का साइन रहता है, दोनों त्रिभुज ये समरूप है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। समरूप है यदि त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि त्रिकोण MNP की सबसे बड़ी भुजा 64 सेंटीमीटर है, इसकी सबसे बड़ी भुजा 64 है और इसका हमें निकालना है। बोल रहा है ना कि DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी। देखिए आपको ये बात बताए थे कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर होती है तो इसके संगत भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होता है, या फिर संगत भुजाओं का रेशियो, संगत ऊंचाई का रेशियो, संगत परिमाप का रेशियो, संगत अंतःवृत्त के त्रिज्या का रेशियो, संगत परिवृत्त के त्रिज्या का रेशियो, संगत माध्यिका का रेशियो, ये सब आपस में बराबर होता है। लेकिन जहां अगर संगत एरिया आ जाएगा ना तो एरिया अंडर रूट में हो जाता है। ये बात आपको बताए थे ना। तो अगर मान लीजिए कि इसकी सबसे लंबी भुजा 64 है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, समझना है थोड़ा सा। इसकी सबसे लंबी भुजा 64 है और इसकी सबसे लंबी भुजा हमें पता नहीं है, तो रख लिए x, और बराबर ये जो इनका रेशियो है ना, ये जब एरिया का रेशियो रखना होगा ना तो रूट में रखेंगे। रूट में इसका एरिया कितना है 1024 है और इसका एरिया कितना है आपका 144 है। अब ये बात समझ में आ गया तो कुछ इसमें है ही नहीं। अब ये बात समझे कि नहीं, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए।
जब भी अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो संगत भुजा का रेशियो, संगत ऊंचाई का रेशियो, संगत सब बराबर होता है, लेकिन एरिया जो है किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ वही काम किए हैं कि संगत भुजाओं का रेशियो, इसका 64 है, इसका पता नहीं है तो x कर लिए, रूट ओवर एरिया का रेशियो। अब सब बस सिर्फ निकाल लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 64/x इज इक्वल टू इसका वर्गमूल 1024 का वर्गमूल 32 होता है, ये बात पता है ना आपको, 32 होता है, और 144 का क्या होता है, 12 होता है। अब कुछ इसमें है ही नहीं, 32 दूना 64 यानी क्रॉस गुणा कर लेंगे ना तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा किसका, तो त्रिभुज DEF का, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बात पूरा बेसिक से उस दिन बताए थे कि संगत भुजा का रेशियो जो होता है ना, एरिया के रेशियो के वर्गमूल के बराबर होता है। तो एरिया का रेशियो वर्गमूल कर लिए तो 1024 का वर्गमूल 12 हो गया, तो 64/x बराबर 32/12 कटा करके निकाले, x का वैल्यू 24 आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच 7 सेंटीमीटर का अंतर है। ऊंचाई और आधार के बीच 7 का अंतर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप निकालना है, क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये आधार और ऊंचाई का अंतर दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का अंतर, यानी कि अगर ये x है और ये y है, मान लेते हैं कि ये अगर x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ से एक बात बोला है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है, अंतर 7 सेंटीमीटर है। और एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि xy, ये कितना दिया है यहाँ से, तो देखिए ये दिया हुआ है कि 30, तब अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, xy इज इक्वल टू 30 दूना 60 हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना, अब एक काम करिएगा ना, कुछ इसमें है ही नहीं। अब ये दोनों बात समझ में आ रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ऊंचाई जो है आधार ऊंचाई और आधार का अंतर 7 है, तो ये 7 लिख दिए हैं, x माइनस वाई बराबर 7। और एरिया क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इन दोनों का गुणनफल यानी कि 30 हो गया, तो ये गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब दो गो ऐसा संख्या ले लीजिए कि घटाने पे उनका अंतर 7 आ जाए और गुणा करने पे 60 आ जाए, तो 12×5 = 60, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12×5 = 60, और अगर 12 में से 5 को घटाएंगे ना तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये अगर 5 हो गया, ये 12 हो जाएगा, तो जब ये 5 हुआ, ये 12 हुआ, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बहुत बार आपको बताए थे कि 5, 12, 13 का क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो जब ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 13 ऑटोमेटिक हो जाएगा, √p² + v² से भी निकाल लेंगे तब भी वैसे 13 आ जाएगा। तब इसका परिमाप हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन, परिमाप मतलब तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, और कभी भी परिमाप बोले ना यानी कि सब बाउंड्री का योग होता है। तो 5 + 12 + 13 देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। x माइनस वाई दिया हुआ था 7, एरिया मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 60, यानी इन दोनों से हम निकाल लिए कि 12 5 ही है, जिसको गुणा करने पे 60 आएगा, घटाने पे 7 आ जाएगा। तो जब एक 12 हो गया, एक 5 हो गया, तो एक 13 हो जाएगा, तीनों को जोड़ लीजिए, परिमाप मतलब तो 30 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बारीकी से पढ़िएगा, आसानी से बनेगा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। देखिए समबाहु त्रिभुज की चर्चा किया है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, और उसका सब कुछ बताए थे। समबाहु त्रिभुज की एरिया क्या होता है, तो एरिया बताए थे √3/4a², √3/4a² होता है। और इसकी किसकी चर्चा किया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इसके परिमाप मतलब 3 होता है। ये भी बात आपको बताए थे ना कि समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर a, तो इसका एरिया होता है √3/4a², और परिमाप क्या होता है, परिमाप पेरीमीटर होता है 3a होता है। तो ये बोला है ना कि ये जो क्षेत्रफल है ना, परिमाप का 2 गुना है, अर्थात इसको 2 से गुणा करेंगे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यही बात बोला है कि परिमाप जो है एरिया जो है परिमाप का 2 गुना है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। तब सिंपल हो गया, इसको देखिए कर लीजिए, ये हो जा रहा है √3a² इज इक्वल टू 4 दूना 8 3 = 24a हो जा रहा है। ये हो जा रहा है, एक a से अगर ये स्क्वायर वाला एक a काट देते हैं तो a बराबर कितना हो जाता है, 24/√3 हो जाएगा, यानी कि ये 8 3 = 24, 8√3 यहाँ से 8√3 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो क्या कह रहा है देखिए, तो
बोला है ना कि तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब एरिया इसका नहीं निकाल लीजिएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। ए का मतलब 8√3 गुणे 8√3 हो जाएगा, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, तो देखिए 8 दूना 16 और ये दोनों को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 16×3 = 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी हम लोग का यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। ये बोला था ना हमें कि एरिया जो है ना परिमाप का 2 गुना है, तो 2 से गुणा कर लिए, दोनों बराबर हो गया। तो अब यहाँ से भुजा निकाल लेते हैं ना, तो भुजा 8√3 आ जा रहा है, तो अब एरिया क्या होगा √3/4 a स्क्वायर रख के निकाल लिए, 48√3 आ जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है ना कि दो समरूप त्रिभुज, जो अगला क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 सेंटीमीटर है, यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज यानी इसमें से बड़ा त्रिभुज यही है ना, इसका एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बड़ा भुजा कितना दिया है, तो इसका बड़ा भुजा 26 दिया हुआ है और इसका बड़ा भुजा हमें पूछ रहा है क्या होगा। अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन आया था कि यहाँ से भुजाओं का रेशियो यानी कि 26/x, इसका x मान लेते हैं बराबर, और एरिया किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये बात बताए थे कि भुजा का अनुपात दिया रहे तो बराबर होता है, लेकिन एरिया के अनुपात के ये रूट के बराबर होता है। तो एरिया देख लीजिए 169/121। अब कुछ इसमें है ही नहीं, ये 26/x = ये 13/11 आ जाएगा, 13 दूना 26 यानी 11 दूना 22, यहाँ से x का वैल्यू 22 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर। इस तरह का ना सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। आप इस अप्रोच को, इसका हम टोटल बताए हैं ना कि क्या क्या बराबर होता है, एरिया बराबर, एरिया रूट में रहता है और बाकी सब बराबर होता है। इसको डिटेल में पढ़ाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसको जाकर देखिए, आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर है। देखिए पहले वृत्त बना दीजिए, ये एक वृत्त है और इसमें एक समबाहु त्रिभुज को बोल रहा है कि ऐसे बनाया गया है ना कि इसका दो शीर्ष जो है व्यास पे है। ना कह रहा है कि बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगे हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा निकालना है। देखिए इसका जो भुजा है ना, ये बोल रहा है कि दोनों ये व्यास पे है, व्यास यहाँ ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक, ऐसे ये बोला है कि दो शीर्ष जो है व्यास पे है, एक त्रिभुज ऐसे बन गया है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक, कि ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसके दो शीर्ष जो है व्यास पर है। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन भी बनाना होगा। ठीक, कि दो शीर्ष इसके व्यास पर है तो एक इधर रह जाएगा, कहीं भी नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, इसकी बराबर होगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो वृत्त का व्यास है वही इस त्रिभुज का क्या है, भुजा है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। तब निकाल लीजिए जो कुछ कह रहा है। बोला है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल, इसका एरिया दिया हुआ है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr²। ये बात बताएंगे आगे, लेकिन ये तो नॉर्मल सब लोग को पता होना चाहिए कि वृत्त का एरिया क्या होता है, πr², और यही दिया हुआ है 64 पाई। ये जो 64 पाई जो है ना एरिया दिया हुआ है। तब क्या कह रहा है, बोला है ना तो त्रिभुज की भुजा निकाले। अच्छा एक बात बताइए, πr² बराबर 64 पाई, पाई से पाई कैंसिल, यानी r = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब r² बराबर 64 तो r कितना हो गया, 8। तो ये जो व्यास है ना, ये भुजा है, व्यास ही क्या है, इसकी भुजा की लंबाई है। तो ये भुजा व्यास जो हो जाएगा ना, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2r बराबर ही ना व्यास होता है। तो ये भुजा जो है व्यास हो गया 2r, यानी कि 8 दूना 16 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये हमें बोला हुआ था कि इसके दो शीर्ष इसके व्यास पर है और एक शीर्ष इधर कहीं ऊपर या नीचे कहीं भी बना लेंगे। इसका कहने का मतलब ना कि ये जो व्यास है ना वही त्रिभुज की भुजा है। तो एरिया πr² होता है वृत्त का और बराबर 64 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, यानी r बराबर 8 निकला ना, तो ये व्यास कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, उसका पेरीमीटर जो है ना परिमाप 100 सेंटीमीटर है। और आगे क्या कर रहा है, और यदि इसकी
भुजाएं बराबर है, इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक। देखिए जब दो भुजा बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका अगर फिगर बना लेते हैं तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, कैसा है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये बात बोला है ना हमें कि इसकी यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 से अधिक है। देखिए ये अगर x मान लेते हैं, ये दोनों x है ना, तो ये x + 10 है। ये बात हमें बोला हुआ है कि x + 10 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखिए परिमाप मतलब क्या बोले कि सभी बाउंड्री का योग होता है परिमाप। परिमाप मतलब सबको जोड़ दीजिए, x + x + x + 10 यानी कि 3x + 10 हो जाएगा, 3x + 10। और यही पेरीमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज का परिमाप कितना है यहाँ से, तो 100 सेंटीमीटर है। तो अब एक काम करिए कि ये 3x बराबर ये 10 उधर जाकर घट जाएगा तो 90 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो है ना 30 आ गया। तो जब x का 30 आ गया ना, तो हमें बोला है ना कि तीसरी भुजा की लंबाई यानी कि बड़ी भुजा की लंबाई, ये ना तीसरी है, तो ये तीसरी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 30 + 10 हो जाएगा। x का वैल्यू 30 आया तो 30 + 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। बोला था कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप मतलब सबको जोड़ दीजिए, x का वैल्यू 30 तो ये बड़ी भुजा 30 + 10 40 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें 21 नंबर, बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है यदि उसकी आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसकी ऊंचाई, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, और इसकी आधार से, आधार को x मानते हैं तो इसकी ऊंचाई कितना दिया 7 मीटर अधिक है, ये x + 7 हो जा रहा है, x + 7। अब एरिया इसका दिया है 30, एरिया कितना दिया है एरिया। अच्छा एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 आधार, आधार मतलब x और ऊंचाई मतलब हो गया x + 7, x + 7 ये हो जाएगा एरिया इसका। एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ये कितना दिया हुआ है यहाँ से तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक, 30 वर्ग मीटर, 30 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो अब पूछ रहा है ना, हमसे पूछा है ना कि उसका आधार क्या होगा, ये आधार x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए एक काम करिए ना, ये दोनों देखिए तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर गुणा हो जाएगा, यानी कि x × x + 7 = कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और देखिए बहुत लड़के क्या करने लगेंगे ना कि यहाँ से क्या करेंगे कि ये द्विघात समीकरण निकालेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आपको कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। यहाँ ऐसा दो संख्या लीजिए ना कि उसका अंतर 7 रहे ना, 7 अधिक है एक, तो 12 × 5 = 60। आपको पता ही है कि अगर ये 12 होगा ये 5 हो जाएगा, तभी ना 12 × 5 = 60 हो जाएगा। 12 × 5 = 60 और ये 7 जो है इस 5 से कितना 12 जो है 5 से कितना अधिक है 7 अधिक है। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ये 5 रहेगा तभी ना ये 7 × 5 = 12 होगा और 12 × 5 = 60 हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ से हम द्विघात समीकरण कभी नहीं बनाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सिंपल बात हो रहा है, यहाँ से दो संख्या को गुणा करने पे 60 आए और एक जो है 7 अधिक रहे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। अब क्या बोला है आपसे, तो हमें बोला है ना, तो इसके आधार की लंबाई एक से तो पूछ रहा है, आधार ये छोटा वाला, तो आधार यहाँ से कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप भी यहाँ द्विघात समीकरण कभी नहीं करिएगा, ऑप्शन से कर सकते हैं आसानी से। अगर ये 5 रखिएगा तो 5 और 7 5 12, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। इसका मतलब 5 सही है, आधार 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22 कह रहे हैं ना हमें कि एक त्रिभुज का परिमाप 200 मीटर है यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है। देखिए वहीं अभी बनाए थे ऐसा क्वेश्चन कि दो भुजाएं बराबर है, यानी कि x है तो ये भी क्या है x है, और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये x + 20 हो जाएगी। ठीक, तब क्या कह रहे हैं ना कि तो तीसरी भुजा, तो एक सेम क्वेश्चन आ गया इससे पहले जो देखे थे। परिमाप मतलब तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो x x x यानी कि 3x + 20 हो जाएगा, और बराबर पेरीमीटर कितना दिया है 200 दिया हुआ है। तब x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, 3x बराबर ये 180 हो जाएगा, तो यहाँ से की कटा दिए तो x = कितना आ जा रहा है 60 आ जा रहा है। तब क्या बोला है आपसे, देखिए तो तीसरी भुजा की लंबाई, ये तीसरी भुजा निकालना है। तीसरी भुजा मतलब 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 23 बोला है ना, 23 बहुत आसान है। कह रहे हैं हमें कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 यूनिट दिया गया है, 4 यूनिट दिया गया है। तो कह रहा है
कि उसकी एरिया क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया तो आपको बहुत बार बताया था, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो इस पर रख लीजिए √3/4 ए स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, 4 चौके 16 यानी 4√3 सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर ना, यूनिट दिया है तो 4√3 यूनिट स्क्वायर जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए ऑप्शन से 4√3 वर्ग यूनिट कहिए या यूनिट स्क्वायर, बात एक ही हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर का ही मतलब क्या होता है, वर्ग यूनिट। बात क्लियर, ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है, ये √3/4 ए स्क्वायर आसानी से निकाल ली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। अब देखिए 24 कितना आसान है, कह रहा है ना कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 है। अब बहुत लड़के इसमें क्या करने लगते हैं कि हीरो का फॉर्मूला लगाने लगे, हीरो फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल, ये एक समकोण त्रिभुज है, 5, 12, 13 मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है, ऐसे ही ना बनेगा समकोण त्रिभुज। ये 5 है, 12 है, 13 है। तो एरिया क्या होता है इसका बताइए ना, एरिया बराबर 1/2 आधार यानी 5 × 12 हो जाएगा। तो 12×5 = 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा एरिया हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। देखिए अगला बोला है ना कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 24 है तो आधार। देखिए कोई भी त्रिभुज है ना, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और इसकी ये ऊंचाई, ये इसका बेस हो गया, बेस हो गया और ये इसका ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। तो इसका एरिया क्या होता है ना, 1/2 एरिया यहाँ लिख देते हैं, एरिया बराबर 1/2 आधार बेस इंटू हाइट होता है। तो यही बात हमें दिया गया है ना कि एरिया कितना दिया है यहाँ से 456 दिया हुआ है, 456। अब यहाँ से नहीं कर लेंगे, 1/2 आधार दिया गया हमें, आधार नहीं दिया गया, आधार पूछ रहा है और ऊंचाई कितना दिया है 24 दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 24 दिया गया है बराबर 456 कर लीजिए। अब कटा के नहीं निकाल लेंगे, सिंपल किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये दिया गया है 556। अब देखिए 2 से कटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और 12 से कटा दीजिए इसको, देखिए 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाना ना, 12 × 3 = 36 और 12 × 8 = 96 यानी कितना हो जाएगा, बेस = 38 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 38 सेंटीमीटर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमें निकालना था, हाइट दिया गया है 38 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये बोला है मैंने कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका मीडियन दिया गया है, माध्यिका 12 दशमलव कितना है जी, 12.1 मीटर है, 12.1 मीटर है। ये भी मीटर स्क्वायर में दिया है, ये मीटर स्क्वायर, ये भी क्या दिया है मीटर स्क्वायर। तो एरिया मीटर में भी दिया है, ये मीटर है। तो दूसरी त्रिभुज की माध्यिका, इसका हमें माध्यिका निकालना है। तो देखिए आपको क्या बताए थे कि केवल एरिया जो होता है ना वही रूट में रहता है, यानी कि और सब क्या होता है सिंपल रहता है। भुजा का रेशियो, ऊंचाई का रेशियो, अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो, परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो सब बराबर होते हैं, परंतु जब एरिया आएगा ना तो यही केवल वर्गमूल में रहता है। ठीक, तो सिंपल, अगर इसका m1 है, m1 12.1 है और बट्टा m2 हमें नहीं पता है और बराबर ये एरिया रूट में हो जाएगा 121/64 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, कटा दीजिए। देखिए 12.1 बट्टा m2 इज इक्वल टू ये 11 बट्टा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लीजिए। अब 11 से कटाएंगे तो 11 है यानी 1.1 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। m2 मीडियन 2 कितना हो जाएगा 8.8 मीटर हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 8.8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे ना। मीडियन का भी रेशियो सिंपल रहता है, केवल एरिया का रेशियो ही वर्गमूल में रहता है। तो ये मीडियन का रेशियो बराबर √ एरिया का रेशियो, सिंपल आराम से निकाल लिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण जो है, ये बोला है ना कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आधार से ये लंबवत 4 सेंटीमीटर अधिक है और इससे कर्ण जो है 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसको x मान लिया आधार को, तो ये x + 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये भुजा इससे 4 सेंटीमीटर और इससे 4 सेंटीमीटर ये अधिक है, तो सिंपल कर लिए। अब क्या कर रहा है ना, हमें बोला है तो लंबवत भुजा की लंबाई यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है, x + 4 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में आया हुआ था, बताए थे आपको कि एक तो बनाएंगे कि ऐसे बना लेंगे, x + 8 का होल स्क्वायर बराबर
एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये करेंगे ना तो हमें थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, इसको लंबा करना पड़ेगा। और अगर बाय ऑप्शन कर लेंगे ना तो आसान हो जाएगा, बाय ऑप्शन अगर कर लीजिएगा ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें एक्स प्लस 4 का वैल्यू पूछा हुआ है और देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो 12 दिया हुआ है, 16 दिया गया है और 20 दिया गया है और 8 दिया गया है, यानी x प्लस 4 का वैल्यू, ये इसका वैल्यू पूछा गया है। अगर ये 12 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। और ये 12 हुआ, ये 8 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या है, समकोण त्रिभुज का फरों कर रहा है, 12 बारे 144, 8 अठे 64 और 16 16 256 हो जा रहा है। और ये अगर अच्छा ऐसे भी हम बताए थे आपको कि क्या 8 12 16 समकोण त्रिभुज है, नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, नहीं होगा कभी भी। अगर ये 16 रखते हैं तो ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 3 12 4 4 16 4 5 20, ये फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे ना तो एक बार और समझिए। पहला ऑप्शन अगर ये 12 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कम है 4, तो ये 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इससे 4 अधिक है। तो ये 8 12 16 समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, फॉलो नहीं करता है, क्योंकि 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 16 स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, अगर ये 16 है तो ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो ये फॉलो कर रहा है। 12 12 144, 16 16 256 जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा, जो कि 20 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये जो होगा ना 16 ही होगा, 16 हो जाएगा x प्लस 4 का वैल्यू। और यही हमें पूछा हुआ था कि ये क्या हो जाएगा, तो 16 बाय ऑप्शन से कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब न कि इसको सॉल्व करके हम बनाएंगे, बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बात समझ में आया ना, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हम लोग देखे हुए थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 28 नंबर। देखिए 28 में बोला है ना कि 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज के का एरिया हमें निकालना है, नहीं निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब ये देखिए, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है और ये समकोण में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो हम समकोण चेक कर लेंगे, समकोण हो जाएगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आसान हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो अब हमें क्या करना होगा, एस निकालना होगा। तो 11 7 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32। 18 14 32/2 यानी कि 16 हो जा रहा है, एस 16। तब त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हीरोज का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया इज इक्वल टू, त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब रख दीजिए सिंपल। तो देखिए एस मतलब 16, 16 गुणे 16 में से 11 घटाएंगे 5, फिर 16 में से 7 घटाएंगे 9 और फिर 16 में से 14 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सिंपल निकाल लीजिए इसका वर्गमूल। ये देखिए तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 16 और गुणे ये 5 गुणे 3 तरीके 9 और गुणे 2 हो जाएगा। इसका पेड़ लग रहा है, इसका पेड़ लग रहा है, यानी कि 4 3 12 बाहर निकल जाएगा। इसका 1 3, इसका 1 4, तो जो बाहर निकलेगा और ये दोनों रूट में ही रह जाएगा, 12 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का एरिया निकल जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, 12 रूट 10 यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं। जब भी विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो, समकोण चेक कर लिया, अगर ये समकोण नहीं है तब क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस क्या है, तो अर्ध परिमाप। तो ये 16, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 7 गया 9, 16 में से 12 गया, कितना हो जाएगा, 16 में से 14 गया 2। अब इसका हम इसको सॉल्व कर लिए, कितना आ जा रहा है, 12 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है फिर एक आ गया समकोण त्रिभुज वाला। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई क्या होगी। यानी आधार की लंबाई अगर x मानते हैं तो ये लंब इससे 2 सेंटीमीटर अधिक है और कर्ण इससे 2 सेंटीमीटर यानी x प्लस 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आधार x मान लिए x प्लस 2 और ये इससे 2 सेंटीमीटर यानी x प्लस 4 हो जाएगा। अब फिर हमें पूछ रहा है ना कि आधार क्या होगा, आधार की लंबाई क्या होगा। ऑप्शन दिया है 6 9 10 12, ये नहीं दिया जी, 6 9 10 8 दिया गया, 6 9 10 8। अच्छा एक बात बताइए, तो जब ऑप्शन पता हो गया तो इसको क्या बोले थे कि बाय ऑप्शन बना लीजिएगा। बाय ऑप्शन आपका आसानी से बनेगा, यानी कि हमें आधार पूछा हुआ है। आधार अगर 6 मान लेते हैं तो ये 6 2 8 हो जाएगा और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात देखिए ना, समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, यही आंसर मिल गया हमें।
ये 36 8 64 10 के 100 ये बराबर हो रहा है, अर्थात जो ये x का वैल्यू है ना ये कितना हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा। ये नहीं कि इसका होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, बहुत लंबा जाएगा। अगर इसको ऑप्शन से 6 रखिए तो ये 8 हुआ है, ये 10 हो जाएगा। तो 6 8 10 समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होती तो दूसरा ऑप्शन चेक करते, फिर आगे चेक करते। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है। कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है और लंब जो है आधार से 2। अगर ये x मानते हैं तो x प्लस 2, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, ये x प्लस 4 है। तो इस बारी ये पूछा गया है कि x प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अभी ना हम लोग देखे थे कि 6 8 10, इसका मतलब ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 8, ये x प्लस 2 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए जो ऑप्शन 8 होगा ना वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। ये बात अभी आप देखे थे कि नहीं, ऑप्शन भी कुछ इसी तरह का दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है आपसे 6 9 8 10। तो इसमें अभी हम लोग देखे थे कि 6 8 10 का ट्रिपलेट बन रहा था। तो 6 8 10 यानी कि ये आधार 6 था, ये 8 था और ये क्या था 10 था। तो इस बार हमें लंब पूछा गया है, तो लंब कितना हो जाएगा 8। सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाला ही, लेकिन इसमें हमें लंब पूछा गया है। तो लंब ऑप्शन से कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा हम लोग का। जब ये 8 होगा तो ये 6 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 2 है ना, यहाँ से ये इसको 6 माने थे, तो ये आपका हो जा रहा है कितना 6 हो जा रहा है। ये अगर 8 मानेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर आपको? ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बनाएंगे आसानी से होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 नंबर। देखिए एक बात यहाँ से सीखिए ना, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, इसके बारे में एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज एबीसी जो होता है ना, एबीसी, अगर यहाँ से लंब डाल रहे हैं ना तो ये इसका ऊंचाई भी होगा, माध्यिका भी होगा, दोनों एक ही चीज होगा। क्योंकि ये जब लंब डालेंगे ना तो इसके मिड पॉइंट को मिलाता है, और जब मध्य बिंदु को मिलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका भी हो जाएगा और ऊंचाई भी हो जाएगा। तो इसका माध्यिका होता है, और जो इसका केंद्रक रहता है ना बीच में, केंद्रक, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो जो इसका केंद्रक होता है ना, तो केंद्रक इसे 2:1 में बांटता है। ये बात पढ़े होंगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े होंगे ना तो नोट करके लिख लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज का जो माध्यिका हो, केंद्रक जो होता है ना, माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो अब यहां से देखिए, इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये बात नोट कर लीजिएगा। तो जब ये 2:1 में बांटता है ना, तो अब यहां से एक बात समझिए, जब ये अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इसका अंतःवृत्त होगा, अंतःवृत्त, और जब बाहर ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो ये इसका परिवृत्त होगा। तो एक बात यहां से नोटिस करिए कि ये जो हो गया ना, ये इसका परिवृत्त का त्रिज्या हो गया। देखिए बाहर वाले को टच कर रहा है, यहां से ये जो हो गया ना इसके परिवृत्त का त्रिज्या, यानी जो परिवृत्त का त्रिज्या हो गया, अगर इसको बड़ा आर मान ले, और ये जो हो गया ना ये अंतःवृत्त त्रिज्या, देखिए हर जगह अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, तो इससे छोटा आर मान ले, तो ये अंतःवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 16√3 वर्ग यूनिट वाले क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज के उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये हमें पहले अंतःवृत्त रख रहा है, R:R पूछा है तो 1:2 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। वो जो इसकी भुजा दिया है ना, भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, भुजा कितना हो रहेगा ना, तो हमेशा जो है त्रिज्या का रेशियो, अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त का त्रिज्या का रेशियो 1:2 हो जाएगा। एकदम एक गांठ बांध के रख लीजिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये 2 रहता है बड़ा वाला, ये छोटा वाला 1 रहता है। तो ये अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाता है, परिवृत्त का त्रिज्या हो जाता है। यानी कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है। कभी कभी ना पूछ दिया है ना कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ से अगर एक बात और एक्स्ट्रा सीख लीजिए, अगर क्षेत्रफल का रेशियो दे देना तो इसका वर्ग कर लेंगे, 1:4 हो जाता है। ये हम लोग का आंसर हो जाता है।
तो जहां अगर एरिया का भी अनुपात, भुजा कुछ भी दिया रहे, भुजा से कोई मतलब ही नहीं है, भुजा 1000 लाख कुछ भी दिया रहे, त्रिज्या का रेशियो 1:2 होता है, एरिया का रेशियो 1:4 होता है। बहुत बार एरिया भी पूछा हुआ है। बात समझ में आ गया ना, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज के त्रिज्याओं का अनुपात, अंतर्वृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है और एरिया का अनुपात 1:4 होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, यानी आंसर हम लोग का 1:2 हो जाएगा। यहाँ भुजा से कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों किनारों में से इस तरह बनाया गया। देखिए एक बड़ा त्रिभुज है, समझिएगा थोड़ा फिगर भी। एक बड़ा त्रिभुज है तो ये तीनों कोना पर से ना एक छोटा त्रिभुज, 3 त्रिभुज बनाया गया है। 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा प्रत्येक बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। अच्छा, अगर ये x x x है, देखिए ये बड़ा त्रिभुज है ना, इसके 1/4 के बराबर है ना। बोला है हमें कि छोटे त्रिभुज की भुजा प्रत्येक बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की लंबाई का 1/4 है, 1/4 है। यानी कि अगर ये 4 हिस्सा है, मान लेते हैं ना, बड़ा वाला अगर 4x है ना, ये भी अगर 4x है, सब 4x है, 4x है, तो ये छोटा वाला x हो जा रहा है। 4 हिस्सा में इसको बांटना होगा। ये x हो जा रहा है, ये भी x हो जा रहा है। यहाँ से भी कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है, ये भी x, सब x हो जा रहा है। इधर से भी कर रहे हैं तो ये भी x हो जा रहा है और ये भी x हो जा रहा है। इसका मतलब ये x हो गया, ये x हो गया, यानी कि बीच में इधर 2x बचेगा। अगर हम ये टोटल 4x मान लेते हैं, सब भुजा 4x मान लेते हैं, तो ये 1/4 का मतलब ये x है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है। हम क्यों 4x माने हैं? क्योंकि अगर इसको x मानिएगा पूरा बड़ा वाला का ना, तो x/4 हो जाएगा। बट्टा में नहीं है इसीलिए मान लिए हैं। टोटल 4x माने हैं तो ये x हो जाएगा, इधर भी x हो जाएगा, क्योंकि ये x लेना है। इस सब के 1/4 है, सभी भुजा के क्या है, 1/4, 1/4, ये भी 1/4। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन पढ़िए। फिगर समझ गए कि नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। ये बड़े भुजा को हम 4x मान लिए। क्यों? क्योंकि इसके 1/4 जो है ना, तीनों कोना पर ये छोटा छोटा त्रिभुज बना रहे हैं ना, तो ये 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये सब त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बना है? समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तीनों भुजाएं बराबर। इसका भी ये तीनों, ये भी x हो जाएगा, ये सब x हो जाएगा, क्योंकि जब इनकी भुजाएं 4x है और इसकी चौथाई है, इसका मतलब ये भी सब भुजाएं बराबर हो जाएगी, यानी कि x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? तो चलिए आगे पढ़िए। अब क्या बोला है आपसे? कह रहा है कि 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा। ये जो तीनों त्रिभुज छोटा छोटा वाले बन रहे हैं ना, तो इसका एरिया का योग और प्लस बड़े त्रिभुज ने बोला है कुल छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। यानी देखिए बहुत सिंपल हो गया। छोटा त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 x² और 3 वो है ना, तो 3 से गुणा कर लेते हैं। रेशियो बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/4 a², यानी इसका a कितना है, 4x है, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? आप कुछ नहीं है, कटा दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। √3/4 से √3/4 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, यानी कि 3:4 का स्क्वायर करेंगे 16 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 3:16, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूछा क्या हमें कि 3 छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल में, 1 मिनट रुक जाइए, ये हमें पूछा है ना कि बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल ये वाले एरिया में निकालना है ना, इसका रेशियो निकालना है। तो 3 अनुपात ये शेष मतलब क्या, 16 में से ये 3 घटा लेते हैं, यानी कि 3:13 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3:13 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर। बड़ा छोटा वाला पूछता तब 3:16 हो जाता, लेकिन हमें ये बोला है ना कि शेष भाग ये पूछ दिया है, शेष भाग तीनों त्रिभुज का और प्लस शेष भाग का एरिया निकालना है। तो शेष भाग निकालने के लिए 16 में से ये 13 को घटाया, 3 को घटा लेंगे, यानी कितना आ जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना कि एक बड़ा त्रिभुज है, इसकी भुजा हमने 4x मान लिया है, तो ये छोटे छोटे जो तीनों कोना पर त्रिभुज बन रहे हैं ना, इसका 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएंगे। ठीक, तो अब बोला है यहाँ से कि इन तीनों छोटे त्रिभुज के एरियाओं का योग,
यानी कि √3/4 एक्स स्क्वायर और 3 वो है तो 3 से गुणा कर लिए हैं। तो इनका रेशियो और शेष त्रिभुज का रेशियो, तो हम टोटल अगर त्रिभुज का रेशियो निकाल रहे हैं तो 16 आ जा रहा है। इसका मतलब शेष क्या हो जाएगा, तो 16 में से इस 3 को घटा देंगे 13 हो जाएगा, यानी कि 3:13 हो जाएगा। और आंसर से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोण, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बताए थे कि ये भुजा बराबर होता है और ये कोण बराबर होते हैं। तो कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोण तीसरे कोण से 2 गुने हैं तो तीसरे कोण का मान, यानी कि ये जो दो बराबर कोण है ना ये तीसरे कोण से 2 गुने है। अगर ये थीटा है ना तो ये 2 थीटा है, 2 थीटा और ये भी कितना है 2 थीटा है। ये बात समझ में आया ना। कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होता है, तो बराबर कोण तीसरे कोण के 2 गुने हैं। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 2 थीटा 2 थीटा और 1 थीटा तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा। 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा निकाल लीजिए 5 × 15 5 × 30 यानी 36 डिग्री आ रहा है। तो क्या आपसे पूछा है, तो तीसरे कोण का मान यानी कि ये थीटा का वैल्यू ही पूछा है कि तीसरे कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 36 डिग्री हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पढ़िए। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए। सेम क्वेश्चन अभी इससे जस्ट पहले आया था। कह रहा है ना कि एक बड़े त्रिभुज के शीर्ष पर यानी कोना कोना पे छोटे त्रिभुज बनाए गए हैं। 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई के 1/3 है। यानी कि इसका उसमें 1/4 था, इसमें 1/3 है। इसका मतलब हम इसको 3x मान लेते हैं, टोटल 3x मान लेंगे, टोटल 3x मान लेंगे, ये भी क्या मान लेते हैं 3x। तो ये जो छोटका बन रहा है ना x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। इधर छोटा वाला x x x सब x हो जाएगा, ये भी x x x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तिहाई है ना 1/3, इसका मतलब तीनों मिल करके क्या हो जाना चाहिए 3x हो जाना चाहिए। तो x x x यानी हम इसको ऐसे बना लिए। ठीक, तो अब क्या करें, पढ़िए आगे। तो बोला हुआ है हमें कि तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ शेष त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं पूछा है, उसमें शेष पूछा था ये छोटा वाला। ये बोल रहा है ना कि ये तीनों का योग निकालना है और प्लस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो तीनों का योग मतलब क्या, √3/4a² यानी x² रेशियो, और इसे 3 से गुणा कर लेंगे ना क्योंकि तीनों का योग निकालना है। और बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज √3/4 x की जगह यहाँ भुजा की जगह क्या हो जाएगा 3x² यानी 9x² हो जाएगा। 3x का होल स्क्वायर यानी 9x²। देखिए ये इससे कट जाएगा और 3 से कटा देते हैं ना तो 3 3 के 9 x² खत्म, यानी 1:3 जो हो जाएगा ना हम लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर शेष बोला रहता ना तो 1:3 और 3 में से ये तीनों 1 हो जा रहे हैं तो 2 हो जाएगा, 1:2 हो जाता। अगर शेष बोला रहता तब, ये शेष बोला रहता यहाँ से तब होता, लेकिन यहाँ आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। उसमें 1:16 आया था ना पूरा, तो 16 में से 3:16, तो 16 में से 3 घटा लिए 3:13 आया था। और यहाँ सिंपल है हम लोग का, ये तीनों का योगफल कितना आ रहा है √3/4 x², 3 से गुणा कर लिए क्योंकि 3 गो है तो ये कट ये हो जा रहा है। और ये बड़े वाला का टोटल पूछा है √3/4 और 3x² का होल स्क्वायर की 9x²। ये सब कटा देते हैं, x² से ये भी कट गया और 3 से कटाए 1:3 आ जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना कि तीनों का योग और प्लस अनुपात बड़े का योग, तो बड़ा का अनुपात क्या हो जाएगा 1:3, और शेष का पूछता तब 1:2 होता है। बात क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 35 नंबर। देखिए तो क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ना कि किसी एक समबाहु त्रिभुज ABC, देखिए इसमें थोड़ा सा फिगर में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिगर इसमें बनाना होगा। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज ABC है। बोला हुआ है यहाँ पे कि ABC की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये इसकी भुजाएं कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या कर रहा है, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है। देखिए त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, ये नहीं बोला है कि यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है
तो वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, यहाँ पे बिंदु के बाद डैश डैश दिया है ना, तो वहाँ पे बिंदु पथ होगा। बिंदु पथ की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि कितना सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के ये जो वृत्त का बिंदु पथ होगा, केंद्र का बिंदु पथ, उसी का पूछ रहा है ना। तो वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये एक त्रिभुज हो गया और इसकी भुजाओं के किनारों पर एक वृत्त बना हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा के किनारा मतलब कि यहाँ ऐसे बना हुआ है, ऐसे एक वृत्त बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का, किनारा पर बोला हुआ है, यानी कि दोनों किनारा को टच कर रहा है। तो अब ये बोला है ना कि किनारा पर एक त्रिभुज बना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, त्रिभुज के भीतर बना हुआ है, बाहर नहीं, किनारों के साथ बना हुआ है। तो वृत्त के केंद्र के बिंदु पथ, यानी कि जो इसका केंद्र होगा ना, यहाँ से केंद्र का बिंदु पथ, यानी ऐसे बनेगा ना केंद्र का बिंदु, एक यहाँ भी ऐसे ट्रेंगल वृत्त बनाए तो इसका भी ऐसे ऐसे टच करके जाएगा ना, तो इसी का ये केंद्र का बिंदु पथ हो जाएगा। ये कितना सेंटीमीटर का होगा, यही हमें पूछा हुआ है। और भीतर बना हुआ है, इसका मतलब कि ये 6 से कम होगा हमेशा। यानी कि हमें क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे करें, तो अगर इसको हम यहाँ से मिला रहे हैं ना, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। और यहाँ से इसको मिलाएं, और ये एक बात समझिएगा, थोड़ा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगर ये यहाँ से हम ये मिला रहे हैं ना, तो ये 90 डिग्री होगा, इस पर 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त से 90 डिग्री का कोण बनाती है। थोड़ा वृत्त का एक प्रॉपर्टी सीख लीजिए यहाँ पे। ये स्पर्श रेखा है ना, हमेशा वृत्त के केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इसको केंद्र से जब मान लीजिए कि एक ऐसे भी ऐसे ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जब ये केंद्र से ऐसे मिलाएंगे ना, तो इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये 2 प्रॉपर्टी है वृत्त का। अगर ये प्रॉपर्टी पता है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ये क्या करती है, एक बार और समझ लीजिए। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये दोनों थीटा समान कोण में बढ़ जाती है। जब केंद्र से मिलाएंगे तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये टोटल मिलाकर 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों 45 के हो जाएंगे। तो यहाँ वही बात लगेगा, अगर केंद्र से मिलाए हैं और ये एक समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे जो ये कोण रहेगा ना, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री है ही। तो ये जब एक है तो हम क्या करेंगे ना कि अगर इसको घटा लेते हैं यहाँ से, अगर ये अगर भुजा निकाल लेते हैं ये साइड ना, तो ये अगर साइड यहाँ से भी एक अगर ऐसे ट्रेंगल बने, ऐसे अगर सर्कल बने, तो ये घटा लेंगे, इधर भी सेम बराबर ही होगा, इधर भी सेम बराबर होगा। सपोज डेट मान लेते हैं ऐसे, तो ये दोनों भुजाएं अगर घटा लेंगे तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज अंदर बन रहा है, इसका ये भुजा निकल जाएगा। इसका मतलब इसको हमें निकालना होगा। अगर नाम दे दे यहाँ से ना, तो ये OD, यानी कि ये BD निकालना होगा। तो BD निकालने के लिए देखिए, तो अगर ये 30 डिग्री है, तो एक बात और देखिए यहाँ से, और एक समझिए एक चीज़, अगर ये 30 डिग्री है, इसके सामने अगर 1 है ना, तो ये 60 डिग्री के सामने कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री बनेगा, और ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से BD हम लोग का निकल गया ना, BD बराबर √3 हो गया। तो जब BD बराबर √3 हो गया, तो इधर भी ये भी √3 होगा। तो ये अगर 6 में से हम घटा देंगे, यानी कि ये जो बिंदु पथ से बनने वाली जो त्रिभुज है ना, इसका भुजा कितना निकल जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 6 माइनस √3 इधर, √3 इधर, यानी कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 2√3 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और समझिएगा। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 6 माइनस 2√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए थोड़ा एक बार और बड़ी इत्मीनान से समझिए। इसमें 2-3 थ्योरम लग रहे हैं। एक ये सर्कल का थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों अगर स्पर्श रेखा है, तो इसको अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा। और जब इसको केंद्र से ऐसे मिलाएंगे ना, इसको से इसको, इसके केंद्र को, तो ये 2 बराबर कोण में डिवाइड करेगी। अगर ये 60 डिग्री है तो 30-30 हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ अप्लाई हो रहा है कि अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर हो जा रहा है। और जब ये 30 डिग्री हो रहा है तो, और ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ से, तो 90, 30, तो ये हो जाएगा 60। तो अगर 30 के सामने यहाँ पे 1 है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि वृत्त का त्रिज्या है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ से BD कितना निकल गया, √3 निकल गया। और जब BD √3 निकल गया तो ये भी √3 होगा, और 6 में से घटा देंगे तो ये छोटा वाला ये निकलेगा, और ये मतलब क्या, आगे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी। तो ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, तो √3 इधर, √3 इधर, यानी कि 6 में से 2√3 घट गया,
तो 6 - 2√3 ऐसे ही ऑप्शन दिया गया है जो कि बी में दिया गया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? इसको बड़े इत्मीनान से नहीं समझोगे तो इन दोनों थ्योरमों को एक बार मिलाइएगा और आसानी से समझ जाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन बोला है, पढ़िए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज बनाए। देखिए ये 3 बार अभी तक क्वेश्चन आ गया। एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे वृत्त बनाए गए हैं, ऐसे 3 छोटे वृत्त बनाए गए हैं। अब क्या कह रहा है, 3 छोटे वृत्त बनाए गए हैं, इस प्रकार अंकित किया है। प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन बड़े त्रिभुज की भुजा के 2/5 है। अगर ये x मान लेते हैं ना, बड़ा वाला x मान लेते हैं, तो ये कितना है ना, 2/5x है। ये कितना है टोटल इसका, 2/5x है छोटे त्रिभुज का। तो बोला है हमें, तो बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई का 2/5x है। तो तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं ना, तो यहाँ से पहले तीनों का एरिया अनुपात बड़े त्रिभुज का एरिया, ये निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तीनों का एरिया मतलब क्या, √3/4a²। a मतलब यहाँ पे कितना है, 2/5x है। तो 2 दूनी के 4, 5 × 5 = 25, x² है, और कै गो है 3, तो 3 से गुणा कर लिया अनुपात। और ये बड़े त्रिभुज मतलब क्या कि √3/4x², इसका भुजा हम क्या माने, x माने। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, अगर ये x है तो छोटे वाले त्रिभुज का भुजा बोला है ना, छोटे वाले त्रिभुज का भुजा 2/5x है। तो तीनों छोटे त्रिभुज का एरिया कितना, √3/4x², यानी भुजा स्क्वायर किए तो 2 दूनी के 4, 5 × 5 = 25, x² हो गया, और इसका √3/4x²। देखिए x² से x² खत्म, √3/4 से √3/4 खत्म, अब नहीं कट रहा है ना, तो ये 4 × 12:25 हो जा रहा है। और ये 12:25 आंसर आपका नहीं हुआ, ये तो हम निकाले हैं तीनों का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफलों का योग और प्लस अनुपात बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें बोला है ना, तीनों तो बोला है यहाँ पे, तीनों का बोला ही है, प्लस अनुपात शेष भाग का क्षेत्रफल। यानी शेष भाग मतलब कि ये जो बीच में बच रहा है ना, ये वाला इसका पूछा है। तो ये शेष भाग का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए तो ये टोटल 25 है, टोटल का रेशियो 25 आया है, माइनस तीनों का 12 इसमें से घटा देते हैं, यानी ये क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 अनुपात, तीनों का 12 तो आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शेष निकालना होगा तो 25 में से 12, ये टोटल 25 है और ये तीनों का घटा देंगे 12, तो ये 13 आ जाएगा, यानी 12:13 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इधर जो लास्ट में ना क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे, 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का 3 क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बड़ा वाला अगर x है तो छोटा वाला 2/5x हमें बोला हुआ है। तो बड़ा वाला तीनों का एरिया निकालना है तो √3/4x² और 3 से गुणा कर लिया क्योंकि 3 गो त्रिभुज है, और इसका √3/4x²। रेशियो निकाले तो 12:25 आ रहा था, लेकिन हमें पूछा है ना कि तीनों के एरिया का योग तो 12 है, लेकिन ये शेष भाग का पूछा है। तो शेष भाग मतलब इन तीनों को इसमें से हटा देते हैं, 25 में से तीनों को हटा दिए 13 आ गया, यानी 12:13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें टोटल 36 क्वेश्चन दिया गया था टाइप 1 में, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन देख लिए थे। इसमें 26 क्वेश्चन आज हम लोग बहुत आसानी से किए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाइए। ठीक, चलिए ओके, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। ठीक, और आप लोग वीडियो शेयर करें ताकि और भी दोस्त आपके जुड़े। इधर 2 दिन से आपको कोई वीडियो नहीं मिला था, इसके लिए हमें भी कुछ खेद है कि आपको वीडियो नहीं दे पाए थे, कुछ तबीयत खराब होने की वजह से। तो चलिए अब रेगुलर वीडियो मिलेगा, आप लोग शेयर करते रहिए। और जो हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे उसका भी मिलेगा, और DRDS का हम लोग 2 वीडियो देखे हैं, तो दोनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्यूज़ उसमें भी बढ़ेंगे। और भी वीडियो हम लोग उसका टेबल वाला अगला जो उसका टाइप है ना टेबल, उसको भी शुरू करेंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करें।